ये उसका विषय है। उस पुस्तक का नाम है इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इतिहासकार भले ही कहते हो कि भारत को इतिहास का एहसास नहीं, लेकिन मैं तो जितना अध्ययन करती हूँ भारत का, भारत की संस्कृति का, भारत के शहरों का, भारत की नदियों का, भारत के पहाड़ों का, उतना ही मुझे पुस्तकें पढ़ करके, वेद पढ़ करके, पुराण पढ़ करके, उपनिषद पढ़ करके लगता है कि भारतीयों को भूगोल का गजब का एहसास है। माने भूगोल के माध्यम से उन्होंने भारत की एकता का जैसा वर्णन किया है, ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा। और फिर ये बात लिखते हुए मैंने पहला उसका चैप्टर देखा तो उसमें लिखा कि मैं इस समय और काशी में हूं, बनारस में हूं, गंगा के तट पर हूं, और वहां पर मुझे ये ख्याल आ जाए, और वहां से लिखना शुरू किया उसने कि क्या गजब है गंगा, और गंगा का जो वर्णन किया है, फिर एक पूरा चैप्टर लिखा है गंगा पर, और एक चैप्टर है उनका व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। अब वो पुस्तक इतनी अच्छी है कि मुझे तो लगा मैं यहाँ आकर के उसमें से पूरे पोर्शंस पढूं, लेकिन यहाँ अब जब उमा बोली, अपने हमारे अध्यक्ष जी बोले, और दोनों ने इस बात पर बल दिया कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, हम केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बात को करें, इसकी जरूरत नहीं। और ये एहसास सब पार्टियों को है, ऐसा नहीं है कि हमको ये एहसास है, सब पार्टियों को है। और इसीलिए ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि गंगा की शुद्धि का काम प्रधानमंत्रियों में से किसी ने पहले शुरू किया तो राजीव गांधी ने किया, और इन दिनों में भी सभी करते हैं। जैसे अनुभव हुआ उमा जी को, और जो भी लोग गए कि जिससे भी लो, वो कहते हैं इसमें कोई मतभेद नहीं, ये तो जरूर होना चाहिए। और इसीलिए हम आज जिस कार्य के लिए मिले हैं उसको समझना चाहिए कि ये ऐसा कार्य नहीं है जिसको कोई एक पॉइंट है वहां पर खत्म करना है। ये पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा चरण खत्म हुआ, फिर काम हो गया गंगा। उसका मतलब है कि ये कुछ बातें ऐसी हैं जैसे राष्ट्रवाद, जैसे चरित्र निर्माण, जैसे शुद्धता नदियों की, ये सब कंटिन्यूअस काम है। ऐसा नहीं कि एक चरण दूसरा चरण खत्म। दे हैव टू बी परपेचुअल पार्ट्स ऑफ अवर। यहां तक कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जलसंघ शुरू हुआ, पहला काम उन्होंने क्या किया कि भाई देश की एकता बनी रहे, और एकता बनी रहे उसके लिए कितना भी बलिदान करना पड़े, करने को तैयार होना चाहिए। और जिसने शुरू किया, जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया और ये चिंता प्रकट की कि कश्मीर जो है वो हमारा भारत का अंग रहेगा कि नहीं रहेगा, उन्होंने कश्मीर की एकात्मता के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये हमारे आरंभ संस्थापक भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका कार्य। इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, जो कार्य हम जिसका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उमा जी का, वह कार्य सतत चलने वाला कार्य है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सब जुड़ रहे हैं। अटल जी ने भले कहा होगा कि भाई हिंदुस्तान में बाढ़ की समस्या और सूखे की समस्या, उसका एक हल है कि हम हिंदुस्तान भर की नदियों को इकट्ठा कर सकें, और वो इकट्ठा करने का कार्य उन्होंने शुरू किया। एक टास्क फोर्स बनाया। हमारे सुरेश प्रभु हैं, शिवसेना के सांसद थे, मंत्री थे, मंत्रिमंडल में थे। उनको कहा कि तुम ये काम करो एक्सक्लूसिव, दूसरा कोई काम नहीं। और उस काम में वो लगे, काफी अच्छा काम किया, उसकी जानकारी है। और नॉर्मली हम सोचते थे कि इस सरकार ने, मैंने इस सरकार को भी कई बार कहा, प्रधानमंत्री को कहा कि इसको परसू करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने।
हमने सोचा कि अब तो शायद दोबारा हमारी सरकार कभी आएगी तब कर सकेंगे, लेकिन बहुत खुशी हुई उस दिन जिस दिन अचानक सुप्रीम कोर्ट ने किसी की एक पिटीशन लेकर के उस पर एक लंबा चौड़ा विचार किया और लंबी चौड़ी आज्ञा दी सरकार को कि यह काम तुमको करना चाहिए। किया नहीं है अभी तक उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा, जो एक जिसको एबिकस क्यूरे कहते हैं, जो कोर्ट की सहायक होते हैं, उनको कहा कि देखो ये काम सरकार न करे तो आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा होगा कि उमा जी उनको बुला करके कहें कि तुम कंटेम्प्ट शुरू करो, परसों होना चाहिए। आखिर तो ये केवल गंगा का ही सवाल नहीं है, कुल मिलाकर के देश में नदियों को और अविरल और शुद्ध बनाने का काम है, सभी नदियों को, जिनमें से गंगा का उन्होंने जैसे कहा ना, एक मॉडल हमने क्रिएट करने की कोशिश की कर रहे हैं। मैंने राजीव जी का नाम लिया। मैं अभी अभी वो पुस्तक जो पढ़ रहा था, उस पुस्तक में मैंने देखा कि नेहरू जी, पंडित नेहरू, वो हमारी आलोचना करते थे और आलोचना इस आधार पर करते थे कि उनको शायद लगता था कि हम सेक्युलर नहीं है, जबकि है छोटी होती है, क्षुद्रता होती है, उसमें संकीर्णता होती है। हम कभी नहीं मानते। हम मानते हैं पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें जो हैं उसमें कहीं संकीर्णता नहीं। और हम जब सेक्युलरिज्म की बात सोचते हैं तो उसमें ये सब बातें आती है, गंगा की भी आती है। और इसीलिए मैं इन्हीं की पुस्तक पढ़ रहा था जिसका मैंने उल्लेख किया, सेक्रेड ज्योग्राफी। तो उसमें उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि एंटिसिपेटिंग हिज ओन डेथ, नेहरू आस्क्ड, उन्होंने अपनी लास्ट विल एंड टेस्टमेंट लिखी, he asked in his last will and testament that his ashes be thrown into the river Ganga at Allahabad. He insisted that वो फिर उसके पर करते, मेरे इसमें कोई रिलीजियस भाव नहीं है। He insisted that this had no religious significance, but his disclaimer made all the more real his deep love of India, especially Hindu India and the river Ganga. ये उस लिखने वाली ने लिखा है, डायना ने। और the Ganga especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga.